2027 में नूरपुर से रणवीर निक्का की होगी अग्नि परीक्षा। राकेश पठानिया की वापसी के लिए पार्टी करेगी समीक्षा। लोकल चुनावों में बीजेपी के अंदर सियासत आर पार। सांसद राजीव भारद्वाज ने खींची सियासी तलवार। लोकल चुनाव अभी खत्म नहीं हुए और ऐसा लगता है कि बीजेपी के दिग्गज और जिम्मेदार नेता अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लग गए। हालांकि बीजेपी पार्टी की ऐसी कोई रणनीति होती नहीं है, लेकिन नूरपुर के मौजूदा विधायक और कांगड़ा चंबा के बीजेपी सांसद ने मीडिया के सामने कुछ ऐसे गंभीर आरोप खुद की ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पर लगाए, जिससे पूरा का पूरा सियासी माहौल ही बीजेपी के खिलाफ बनता जा रहा है। अब नूरपुर में बीजेपी के अंदर चल रही इस उठापटक का फायदा सीधे तौर पर एक बार फिर बीजेपी के विरोधियों को मिलता दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है हाल ही में हुए नगर परिषद चुनावों में बीजेपी को मिली हार से। इस हार से बीजेपी के मौजूदा विधायक और कांगड़ा चंबा से बीजेपी के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज को इस तरह से भड़क उठे हैं कि उन्होंने भीतर घातियों को चेतावनी देते देते पूर्व मंत्री राकेश पठानिया को ही इशारों में घेर लिया है। सांसद राजीव भारद्वाज ने भरे मीडिया में इशारों में राकेश पठानिया पर गंभीर सवाल खड़े किए और नगर परिषद चुनावों में बीजेपी की हार का ठीकरा भी राकेश पठानिया पर फोड़ दिया है। लेकिन मामला यहाँ ही खत्म होने वाला नहीं है। भाजपा के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ मंत्री रहे राकेश पठानिया भला कैसे चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी अपनी ही पार्टी के सांसद और विधायक की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए जोरदार पलटवार किया है। राकेश पठानिया ने साफ तौर पर कहा है कि वो बीजेपी के एक सच्चे सिपाही हैं और उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाना बेहद गलत है। सबसे पहले बीजेपी सांसद राजीव भारद्वाज ने कहा है कि जिला परिषद चुनावों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ अलग प्रत्याशी उतारना सीधा अनुशासनहीनता और भीतरघात है। ऐसे लोगों को जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा। राजीव भारद्वाज ने पठानिया का बिना नाम लिए कहा कि जिस पार्टी ने नेताओं को पहचान, सम्मान और राजनीतिक मंच दिया, उसी पार्टी के खिलाफ काम करना सीधी गद्दारी है। जो लोग संगठन के खिलाफ जाकर भीतर घात कर रहे हैं, उनका राजनीतिक करियर खत्म होना तय है। पार्टी नेतृत्व इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है और अनुशासन समिति ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो हमारी पार्टी के जिनको पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारियां दी थी, उनका भीतरघात, जो मतलब कि रिकॉर्ड में एस्टेब्लिश है, उन लोगों ने टेलीफोन करके चोरी घरों में जाकर जो उनके अपने समर्थक थे उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट का विरोध करें और जो कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट हैं उनको वोट डलवाएं। लेकिन एक नया रिवाज अब शुरू हुआ है। इस रिवाज को पार्टी को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और पार्टी ने इसके लिए अनुशासन समिति भी बनाई है। हम लोग फोर्स करेंगे अनुशासन समिति को, इस बार छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इस बार। जिसने ये, और ये तो एस्टैब्लिश्ड है, शरेआम किया जा रहा है, छुप के भी नहीं किया जा रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत समझदार कार्यकर्ता है। उनको पता है कि किस समय क्या क्रेडिबिलिटी रही है। वो राजीव भारद्वाज की क्रेडिबिलिटी भी कार्यकर्ता जानता है, रणवीर निक्का की क्रेडिबिलिटी भी कार्यकर्ता जानता है और जो भीतर घात करने में लगे उनकी क्रेडिबिलिटी भी कार्यकर्ता जानता है। उसको देखकर ही निर्णय होगा और इस बार मजबूर कर देंगे हाईकमान को कि इसके विरुद्ध कड़ा सा कड़ा संज्ञान लिया। तो वहीं दूसरी तरफ सांसद राजीव भारद्वाज के बयान के बाद पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने भी जोरदार पलटवार किया है। पठानिया ने कहा है कि वे भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी हित में हमेशा काम करते रहेंगे, लेकिन किसी को उन पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। राकेश पठानिया ने खुलकर कहा कि जनता जानती है कि किसने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया
और कौन केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। समय आने पर जनता खुद तय करेगी कौन संगठन के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। मैंने हमेशा पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम किया है। जनता सब देख रही है और यही जनता समय पर जवाब भी देगी। जो आपका अपना काम है वो करिए, जरा हमारा काम है हमें करने दीजिए। और आज खड़े होके बोल रहे हैं कि भाजपा का बेड़ा गर्क कर दिया, फोटो लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया, ये तो महीना पहले डिसाइड हो गया। ये सब बातें तो हो चुकी हैं। अब महीने के बाद जब आपको इकरारी हार मिल गई, उसका ठीकरा आप मेरे सिर पे फोड़ने जाए। क्या पूरे कांगड़ा चंबा में फेवर में कर? क्या सांसद जी केवल नूरपुर के चुनाव के लिए ही जिम्मेवार है? मैंने उनके हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की, मैं कहा भाई साहब, ये काम रहने दीजिए, ये राजनीति काम हम करते हैं। आप कांगड़ा वाली ट्रेन चलाओ, 2 साल से लोग वहां यहाँ मुझे लोग बुलाएंगे तो मैं यहाँ भी आऊँ, वहां लोग बुलाएंगे मैं वहां भी जाऊँ। मेरा रिश्ता है, मैं क्या टिकट कटी है ना, टिकट मेरे को वहां फतेहपुर चुनाव लड़ा है, तो मेरा संबंध थोड़ा ही खत्म हो, मेरे को तड़ी पार थोड़ा कर दिया। क्या मैं यहाँ शादी ब्याह में जाना बंद कर दूं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं मीडिया में जाना पसंद नहीं करता। तो जिस किस्म के गंभीर आरोप मेरे पर लगे और जिस गंभीरता के साथ मेरे को कोसा गया है और जिस तरीके से मुझे नूरपुर नगर निगम के चुनाव का विलेन ठहराने का प्रयास किया, यहां तक शब्द बोले गए लोकसभा में भीतरघात, विधानसभा में भीतरघात और अब नूरपुर नगर निगम में भीतरघात और जिला परिषद में भीतर। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। क्या आपने 4 उम्मीदवार फतेहपुर में खड़े किए कि नहीं? माने विधायक के सके भाई का सका साडू चुनाव लड़ रहा है फतेहपुर में, कमल की फूल की फोटो लगा के लड़ रहा है। अगले वार्ड में कैंडिडेट, उसे अगले वार्ड में कैंडिडेट, उसे अगले वार्ड में कैंडिडेट, तीनों वार्ड में कैंडिडेट खड़े कर दी। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं आप? कहते हम अपने बिठा लेते हैं, आप अपने बिठा लेते। मैं कहा इसका मतलब आप मान गए ना कि आपने खड़े। अब ये लोग मुझे क्लीन चिट देंगे, मुझे उससे बड़ा सर्टिफिकेट कोई नहीं दुनिया में दे सकता। इसलिए मुझे ना तो राजीव भारद्वाज जी के सर्टिफिकेट की जरूरत, ना मुझे ऐसे विधायक की करना। राजनीति खत्म कर दूंगा, बेड़ा गर्क कर दूंगा। चुनाव होने दीजिए भाई साहब, अभी तो नगर निगम के हुए, 31 तारीख को जिला परिषद के होने दीजिए। पहले तरीके आपसे फिर बात करूंगा नतीजे आने के बाद। भाई साहब के अपने घर के बूथ ये सारे कागज साथ लगे, रिजल्ट भी लगा, बूथ की कॉपी में सारे बूथों पे भाजपा डाउन है। फिर 40 साल के कार्यकर्ता बड़ी बड़ी ढींगे माना, बूथ अपने जीता नहीं गए। मेरा बूथ सबसे मजबूत भाषण दिलवा लो, अपने बूथ में भाजपा हार रही है। अब बीजेपी के अंदर नूरपुर में छिड़ी इस जंग को 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह से पहले भी 2022 के चुनावों में राकेश पठानिया का टिकट बदलकर फतेहपुर उनको भेजा गया था और उस वक्त भी फतेहपुर में बीजेपी की हार का कारण बीजेपी में बगावत देखने को मिली थी। ठीक उसी तरह की बगावत फिर से नगर परिषद और पंचायत चुनावों के लोकल चुनाव में खुलकर सामने आ चुकी है और अब इस बगावत की चिंगारी नगर परिषद चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में पड़ेगी और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव तक जाएगी। ऐसे में इस सियासी घमासान से ये साफ हो गया है कि राकेश पठानिया दोबारा नूरपुर में वापसी की सोच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर 2027 में राकेश पठानिया नूरपुर से बीजेपी में टिकट मांगते हैं तो रणवीर सिंह निक्का का क्या होगा? क्या बीजेपी राकेश पठानिया की नूरपुर में वापसी कर उनको दोबारा टिकट देगी? और क्या रणवीर सिंह निक्का को अग्नि परीक्षा से गुजरकर फतेहपुर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जैसे राकेश पठानिया के साथ पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ था? या फिर राकेश पठानिया नूरपुर से ही बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ आज़ाद ही मैदान में उतरने का फैसला ले लेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता का विषय बन सकता है। खैर दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।
फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।